बड़ी खबर का रुख हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कितनी जमीन रेलवे की, कितनी राज्य सरकार की, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार कितनी जमीन है रेलवे की और कितनी जमीन राज्य सरकार की है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कितनी जमीन है रेलवे की और कितनी है राज्य सरकार की। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दरअसल प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई थी। नितिन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, क्या जानकारी, क्या कुछ बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट के बाद हल्द्वानी रेलवे की जो 29 एकड़ जमीन थी उसका अवैध कब्जा गिराने की जो बात यहाँ पर कही जा रही थी, शुरू हुई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपनी सुनवाई शुरू कर दी गई है। उससे पूछा गया है कि आखिरकार कितनी रेलवे की जमीन है और कितनी राज्य सरकार की जमीन है। इसको जो है पूरी तरीके से बातचीत अभी जो सुनवाई है वो चल रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो लोग फैसला आने से देरी है कि आखिरकार कौन सा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि कितने जो 4000 के लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो मकान बना रखा था उन्होंने रेलवे लाइन को देखते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यही बताया है कि जितनी रेलवे की लाइन की जगह है वो जगह का बताया जाए और कितनी राज्य सरकार की जमीन है उसे बताया जाए। दोनों तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से जो फैसला है वो रखा गया है। लेकिन अभी तो कुछ ही देर बाद जो सुनवाई है वो शुरू की जाएगी और उसमें साथ ही उनके प्रशांत भूषण ने जो इस पर 2016 में लगाया था कि आखिरकार इतनी रेलवे की जो जमीन यहाँ पर अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा था, लोगों ने 4000 से ज्यादा मकान यहाँ बनाए हुए थे, तो उसमें जो है लोगों को जो हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया कि अतिक्रमण हटवाया जाए। तो लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के पहुंचे लोग, तो सुप्रीम कोर्ट से अब राहत की खबर यही देखा जा रहा है कि आखिरकार कितनी यहाँ पर जमीन पूछी गई है कि कितनी रेलवे की जमीन और कितनी यहाँ पर जो जमीन है वो कितनी राज्य सरकार की। अब दोनों तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से लोगों को एक राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए लोगों के जो है दरवाजे खटखटाए थे, तो आज सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन नितिन, जो लोगों की मांग है, जो 4000 परिवार हैं, उनके सर से छत छीनने का जो साया मंडरा रहा है, खतरे का जो संकट है, वो कह रहे हैं कि पहले हमें दूसरी जगह हमें विस्थापित कीजिए, हमारे सर के लिए छत दीजिए, हमें रहने के लिए जगह दीजिए, उसके बाद आप अतिक्रमण को हटाइए। तो क्या इस मामले पर भी कोई टिप्पणी कोर्ट की आई है क्या? अगर इसमें कोई फैसला आ सकता है आज बड़ा इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, 4000 से लोगों के वहाँ पर मकान बने हुए हैं, अपने रहने के लिए छत बनाई हुई है लोगों ने, जिस तरीके से छत वहाँ पर रखी हुई है, तो साथ ही उसी की तरीके देखा जाए तो लोगों का कहना था कि पहले हमें अतिक्रमण जब हटाया जाए कि आखिरकार हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह दी जाए। लोगों का कहना है कि जो जगह रेलवे की लाइन की यहाँ पर जगह है, इस जगह से जो हटाया जा रहा है, पहले लोग यहाँ पर रह रहे थे, 4000 से ज्यादा परिवार यहाँ रह रहा था, तो लेकिन अब लोगों का कहना है कि इस तरीके से सरकार का हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया था, उन्हें जो है नोटिस भेजा गया था, तो अब यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी भी मांग रखी है, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मांग रखी है, हल्द्वानी के लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से हमें हाई कोर्ट से हटाया जा रहा है, जो नोटिस भेजा गया, हमें पहले रहने के लिए जगह दी जाए, अभी जगह नहीं दी जा रही, तो उस जगह पे ही हमारे जो मकान है उन मकानों को बना रहना चाहिए और उसी में हमको रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद ही लोगों की काफी राहत मिलने वाली बात इसमें दिखाई जिन 4000 परिवारों की ओर से नितिन प्रशांत भूषण ने जो दलील दी जा रही है, जिन्होंने याचिका दायर की है, कैसे डिफेंड कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 4000 लोगों को जो है याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में प्रशांत भूषण ने, तो अब जरूरी है जिस तरीके से 2016 में ये याचिका लंबे समय से चल रही थी, लंबे समय का ये फैसला यहाँ पर देखा जा रहा था कि जैसे ही पहले भी उन्होंने दिखाया था कि आखिरकार हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जो है काफी टिप्पणी भी करता रहा था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही अब ये मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया, तो एकदम जो वहाँ के अधिकारी है उन्होंने जो तमाम पुलिस फोर्स वहाँ तैनात कर दी गई है, नजर बनाई, क्योंकि लोग काफी दिनों से परेशान है, लोग रोडों पे उतरे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं कि जो मकान यहाँ पर बने हुए मकानों को ना तोड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 4000 से ज्यादा परिवार वहाँ रह रहे हैं, अपना आशियाना बना रखा है, अपनी छत बना रखी है। तो अब देखना यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
क्या किया जाता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं वहाँ के लोगों ने वो भी खटखटा दिए, तो उसको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही लोगों की राहत है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है उस पर ही नजर बनाए हुए हैं लोगों का कि आखिरकार किस तरीके से वहाँ पर दुआएं कर रहे हैं। कि ये देखा जाए कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर दुआ कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दुआ के बाद में भी उनकी दुआ कबूल हो जाती है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे खटखटाए कि उनको एक राहत भरी खबर यहाँ पर मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मांगा गया, ब्यूरो मांगा गया कि कितनी राज्य सरकार की जमीन है और कितनी यहाँ पर रेलवे की जमीन है, तो उसका पूरा ब्यूरो दिया जाए। उसके बाद में जो सुनवाई है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है हल्द्वानी अतिक्रमण के मामले में। रेलवे के क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला है पूरा, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार कितनी जमीन है जिस पर अतिक्रमण हुआ है जो राज्य सरकार की, और कितनी जमीन रेलवे की है जिस पर अतिक्रमण हुआ है।